फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना जनरल इक्विलिब्रियम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम की स्टडीज़ की जितनी भी की इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारी क्या इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर किया जाता था। लाइक हम लोग पहले से ही हमने कोई भी स्टडी की, ठीक है, प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन किया हो या भी यूटिलिटी की स्टडी की हो, कुछ भी किया हो, हम हमेशा क्या लेते थे, हम लेते थे कि अगर हमने प्राइस और आउटपुट का देखते हैं, ठीक है, तो हम लेते थे ए फर्म का प्राइस देखते हैं, तो हम कहते थे कि ए फर्म के प्राइस का बी फर्म के प्राइस आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए, महंगे हो गए, तो हम कहते थे कि इससे कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस महंगे होने से किसी और भी इंडस्ट्री के प्राइसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब हम स्टडी कर रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम जिसको हम वॉलरसियन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, वॉलरस WALRUSIAN, ठीक है, तो वॉलरसियन इक्विलिब्रियम। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या है, अब हम इस इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। अब हमारा क्या है कि सपोज पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उनके प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम एक की प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन का देखते हैं कि दूसरी फर्म के ऊपर फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो हम उसको लेते हैं जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर। मतलब कि हम यहाँ इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर नहीं करते, इंटरडिपेंडेंस को लेके चलते हैं बिटवीन दी फर्म्स। अब ये जो है, ये वाला जो मेथड है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमें सभी फर्म्स को लेके चलना है, सभी फर्म्स को, सभी कंज्यूमर्स, कितने सारे कंज्यूमर है, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, 2x2 मॉडल लेते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ दो कंज्यूमर है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, ठीक है, दो कंज्यूमर है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और दो ही गुड्स है हमारे, और उनमें हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं। और उसके अंदर भी हमारी फिर 3 कंडीशन और 18 इक्वेशंस होती है, जो कि क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है, इसको स्टडी करने से पहले हम इसका एक छोटा वर्जन देखने वाले हैं जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर, जिससे कि यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। 2x2 मॉडल को करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x2 मॉडल करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इग्नोर कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम अब क्या होता है वो तो आपको समझ आ गया कि इसमें क्या होता है कि प्राइस और आउटपुट का इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर नहीं किया जाता। हम मानते हैं कि एक फर्म अगर अपनी प्राइस आउटपुट को चेंज कर रही है तो दूसरे फर्म की प्राइस आउटपुट पे उसका फर्क पड़ेगा। अगर एक पर्सन की यूटिलिटी में चेंज हो रहा है तो मे भी दूसरे पर्सन की यूटिलिटी को वो अफेक्ट करे। तो इसमें हम क्या है, इंटरडिपेंडेंस को, कंज्यूमर के बीच की, प्रोड्यूसर्स के बीच की इंटरडिपेंडेंस को, प्राइस आउटपुट को आपस में एक साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं मानते कि अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते थे, जिसकी स्टडी कर रहे हैं बाकी बोलते थे अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। हम अदर थिंग्स को कॉन्स्टेंट नहीं रखेंगे, ठीक है। हम हर चीज़ को क्या लेंगे, हर चीज़ जो है वो लाइक इकोनॉमी के अंदर काम कर रही है, कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है। एक कंज्यूमर की यूटिलिटी का दूसरे कंज्यूमर की यूटिलिटी पे फर्क पड़ता है, एक फर्म के प्राइस आउटपुट का दूसरे फर्म की प्राइस आउटपुट पे फर्क पड़ता है, इंटरडिपेंडेंस होती है। हम इसको लेके चलेंगे साथ, ठीक है। तो जनरल इक्विलिब्रियम आज हम अपना करेंगे 2x2 मॉडल के अंदर। तो बेसिकली 2x2 मॉडल क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो कंज्यूमर है और दो गुड्स हैं, तो इनके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ठीक है। दो कंज्यूमर हैं और दो गुड्स हैं, तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले हैं यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, और हम यहाँ ऑर्डिनल यूटिलिटी को लेके चलेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी को नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो दो कंज्यूमर है हमारे पास और दो ही गुड्स है, हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी है। अब देखो, एक टाइम दिया, ये छोड़ो, इसको हम लोग प्योर एक्सचेंज मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर एक्सचेंज मॉडल, 2x2 मॉडल, ठीक है। 2x2 हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो 2x2 मॉडल हमारा क्या होता है, प्योर एक्सचेंज मॉडल। ये हमारा बेस है जो नेक्स्ट वाला मॉडल है उस तक जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेस क्लियर होगा तो आगे हमें वो इजीली समझ आता है, ठीक है। सो प्योर एक्सचेंज मॉडल 2x2 कंज्यूमर 2 गुड्स। अब एक एग्जांपल लो, ठीक है, हमने लिया कि जो दो कंज्यूमर है, लेट्स
एक कंज्यूमर ए है, एक कंज्यूमर बी है, ठीक है, दो गुड्स है, सपोज एक गुड एक्स है और दूसरी गुड वाई, ठीक है, दो कंज्यूमर हो गए, दो गुड्स हो गई। अब यहाँ पर बात आती है, अगर इक्विलिब्रियम हमें अकेले में डिसाइड करना हो, सपोज अगर मुझे एक कंज्यूमर और एक ही गुड का इक्विलिब्रियम देखना, तो हम कैसे देखते थे? हम क्या करते थे? बजट लाइन देते थे, ठीक है, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व, जहां पर हमारी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में क्या होते थे? एक कंज्यूमर और दो गुड्स, सॉरी, तो एक कंज्यूमर दो गुड्स का हम लेके चले, सपोज कंज्यूमर ए, ठीक है, कंज्यूमर ए का ही हम यहाँ ले रहे हैं जो कि एक्स और वाई दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ गुड एक्स हमने लिया, यहाँ गुड वाई लिया, ठीक है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आता था? जहाँ पर आईसी टेंजेंट होती थी हमारी किसके? बजट लाइन के। और बजट ये जहाँ पर टेंजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो क्या हो गया? जहाँ स्लोप ऑफ आईसी इक्वल होगा हमारे किसके? स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन। और हम बात किसकी कर रहे हैं? कंज्यूमर ए की, तो ऑफ कंज्यूमर ए ऑफ कंज्यूमर बी, ठीक है। तो जहां पर कंज्यूमर ए का आईसी कंज्यूमर ए की बजट लाइन के इक्वल आया, वहां हमारा क्या हो जाता था? इक्विलिब्रियम डिसाइड होता था। नॉर्मल सिचुएशन हम लेके चलते हैं जब हम लोग लाइक हमने चैप्टर में करा है इंडिफरेंस कर्व वाली चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपको लास्ट वीडियोस में जाके देखना चाहिए, तो वैसे क्वाइट कॉमन सी चीज़ है। तो अब हमारा स्लोप ऑफ आईसी क्या होता था? स्लोप ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड एक्स एंड वाई फॉर कंज्यूमर ए हमारा किसके इक्वल होना चाहिए था? स्लोप ऑफ बजट लाइन की, दैट इज px by py। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? px py। वहीं अगर हम कंज्यूमर बी को देखें, ठीक है, जो कि दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो सिमिलर वे उसका भी बजट लाइन का उसका भी लाइक कैसे आएगा इक्विलिब्रियम? जहाँ पर उसका बजट लाइन टेंजेंट होगा उसकी आईसी के सिमिलर। तो यहाँ पर MRS फॉर एक्स वाई फॉर कंज्यूमर बी जब इक्वल आए px by py, तब हम कह सकते हैं कि वो कंज्यूमर क्या है? इक्विलिब्रियम। तो अगर हम कंज्यूमर ए की अकेले में बात करें तो उसका इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा। कंज्यूमर बी का अकेले में बात करें तो इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा उसका, ठीक है। तो कंज्यूमर ए का, कंज्यूमर बी का, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें जो कि क्या बन जाएगा? जनरल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों को कंबाइन करें, क्योंकि हमने क्या लिया? टू कंज्यूमर टू गुड्स, दोनों को कंबाइन करें तो हमारा क्या बनेगा? जनरल इक्विलिब्रियम। तो देखो हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारा क्या आना चाहिए? दोनों की हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। फॉर बी मस्ट बी इक्वल टू px by py। तो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या आएगा? ये आएगा। ये अभी तक हमने बहुत नॉर्मल सी बात की, अभी हमने जनरल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को लाया ही नहीं है। बस क्या होता है जनरल इक्विलिब्रियम वो देखा है कि अगर एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर वो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा। अगर बी कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम ये होगा। और जनरल दोनों का एक साथ इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? यहाँ। अब हम आते हैं अपने जनरल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक पे। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं? देखो उस पर जाने से पहले हम लोग कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि फर्स्ट चीज की परफेक्ट कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर। क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन है पूरी तरह से। दूसरा हम क्या लेके चलते हैं कि जो कंज्यूमर है, लाइक हमारे पास एक इकोनॉमी है, ठीक है, सपोज ये हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी, इसमें दो कंज्यूमर है, ए कंज्यूमर बी कंज्यूमर, दो गुड्स हैं एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स की टोटल क्वांटिटी मान लो है 20, वाई की टोटल क्वांटिटी मान लो है 15। तो ए के पास एक्स गुड है, ए के पास वाई गुड भी है, बी के पास एक्स है, बी के पास वाई है, ठीक है। तो जो टोटल इकोनॉमी में गुड्स अवेलेबल है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी ए और बी दोनों के बीच में, जिसको हम इनिशियल एंडोमेंट बोलेंगे। कि जितनी भी गुड्स हैं, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स हैं वो एज अ लाइक कंज्यूमर्स के पास इनिशियल एंडोमेंट्स है, मतलब उनके पास वो गुड्स पहले से कहाँ से आई वी डोंट नो, ठीक है। वो हमने एक अजम्पशन ली कि कंज्यूमर्स के पास इनिशियल एंडोमेंट्स है, लाइक कंज्यूमर ए के पास कुछ क्वांटिटी गुड एक्स की है, कुछ क्वांटिटी गुड वाई की है। सिमिलर वे कंज्यूमर बी के पास कुछ क्वांटिटी गुड एक्स की है और कुछ क्वांटिटी गुड वाई की है, जिसको हमने क्या बोला? इनिशियल एंडोमेंट, ठीक है, इनिशियल एंडोमेंट, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर मान लो ए
नाउ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरह, जितनी टोटल अवेलेबल है उतनी ही उन दोनों के पास टोटल मिला के इक्वल होगी। तो x यहाँ 12 है, टोटल 20 है, तो इसके पास कितनी होगी 8। b यहाँ पर कितनी है लाइक 8 है, तो बाकी टोटल कितनी 15, तो इसके पास कितनी होगी 7। तो हम ये मान के चलते हैं, पहली बात तो परफेक्ट कंपटीशन है। दूसरी बात हम ये लेके चलेंगे कि both the consumers have some initial endowment of good x and good y, कि good x और good y की कुछ इनिशियल एंडोमेंट्स कंज्यूमर्स के पास है। ये हम लोग क्या लेके चलते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, ये अजम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। अब देखो हमने एक बनाया था अभी तक, ये मैंने जब कंज्यूमर ए की बात की थी तो मैंने ऐसे बनाया था कि कंज्यूमर ए का आईसी और बजट लाइन जहाँ पर टेंजेंट होगी, ठीक है, तो ये गुड एक्स गुड वाई, ठीक है, तो जहाँ टेंजेंट होंगे वहाँ पर कंज्यूमर ए क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो ये किसका है, कंज्यूमर ए का। सिमिलर वे हमारा क्या है, कंज्यूमर बी का, ये बजट लाइन आईसी, ठीक है, जहाँ टेंजेंट हुए वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को एक साथ लेके आना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम। एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हम क्या यूज करते हैं, एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम क्या होता है, मैंने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी वाला जब टॉपिक करवाया तो उसमें भी एक्सप्लेन किया था एडजवर्थ बॉक्स क्या होता है। देखो ये हमारे पास कंज्यूमर ए है, ठीक है, उसकी अलग अलग आईसीज हमें यूज शो है। ये कंज्यूमर बी का है, सिमिलर वे उसकी आईसीज है। एडजवर्थ बॉक्स में हम क्या करेंगे, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, ठीक है, दोनों का एक साथ ग्राफ बनाएंगे। देखो ये किसका है, कंज्यूमर ए का, ये मैंने लिया कंज्यूमर ए का। अब ये जो बी का ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, सीधा है, इसको पकड़ के उल्टा कर दो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है एक्स एक्सिस ये ले आओ यहाँ, ये वाई एक्सिस को ले आओ यहाँ, ठीक है, तो ये बन गया एडजवर्थ बॉक्स। यहाँ से अब हमारा क्या है, कंज्यूमर ए का ग्राफ है, और अगर यहाँ खड़े होके देखो इस तरह से, ठीक है, यहाँ खड़े होके तो ये कंज्यूमर बी का ग्राफ है। तो जब हम दोनों कंज्यूमर के ग्राफ को एक साथ ले आएंगे तो वो हमारा एडजवर्थ बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एडजवर्थ बॉक्स। इन शॉर्ट क्या होता है, तो आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इस एडजवर्थ बॉक्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम अपने जनरल इक्विलिब्रियम पे आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, सो ये देखो एडजवर्थ बॉक्स अब हमारा बन गया। यहाँ पर कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी, कंज्यूमर ए, ठीक है, ये गुड एक्स है गुड वाई है, गुड एक्स गुड वाई। और मैंने क्या बताया था, ये जो कंज्यूमर बी है ये एक्स, इसको पलट के हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, इस ग्राफ को हमने इस तरह था ना, इसको हमने ऐसे रखा है। ठीक है, तो ये इसकी कौन है, वाई एक्सिस, ये कौन है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर कंज्यूमर बी के लिए कौन है, गुड एक्स, यहाँ पर क्या है, गुड वाई। ठीक है, तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब देखो सपोज करो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, लेट्स नेम इट डब्ल्यू। यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो ये एक पॉइंट है एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम के अंदर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूं ऊपर इस तरह, तो देखो ये क्या था हमारा, कंज्यूमर ए का था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो कंज्यूमर ए क्या है, एक्स गुड की इतनी क्वांटिटी ले रहा है और वाई गुड की इतनी क्वांटिटी ले रहा है, एक्स की इतनी वाई की इतनी। तो एक्स की इतनी ए ले रहा है, तो ये जो बची हुई है ये कौन ले रहा है, बी। तो ये बची हुई वाला सिमिलर पोर्शन क्या था, तो ये वाली क्वांटिटी कौन ले रहा है, गुड एक्स की इतनी क्वांटिटी ले रहा है कंज्यूमर ए और इतनी क्वांटिटी ले रहा है कंज्यूमर बी। समझ आ गया। और गुड वाई की इतनी क्वांटिटी ले रहा है कंज्यूमर ए, और ये से ये जो बच गया ये वाला पोर्शन, मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये कौन ले रहा है, कंज्यूमर बी, वाई की क्वांटिटी। तो ये चीज़ है जो आपको ग्राफ में देखनी आनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एडजवर्थ बॉक्स डायग्राम को हम कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट डब्ल्यू। ठीक है, तो इतनी ये गुड एक्स को इतनी क्वांटिटी ले रहा है, गुड वाई को, तो जो बची हुई है मतलब
वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो सिमिलर ऊपर जाएंगे तो ये गुड एक्स बन जाएगी कंज्यूमर बी की, और ये गुड वाई बन जाएगी यहाँ पर कंज्यूमर बी। ठीक है, तो इस तरह आपको ये देखना आना चाहिए। अब हम फॉर्मली अपना स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जनरल इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडवर्ड-बोक्स डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी इंडिफरेंस कर्व्स को दिखाएंगे। ये हमारा क्या है, एडवर्ड-बोक्स डायग्राम। ये कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर ए की इंडिफरेंस कर्व्स हमारी किस तरह बनेंगी। तो ये कंज्यूमर ए की इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, कंज्यूमर बी की इंडिफरेंस कर्व्स। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही इंडिफरेंस कर्व है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये हजारों इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास। ठीक है, इस डजंट मीन कि सिर्फ हमारे पास यही वाली इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, सपोज मैंने बी वाले की को ब्लैक से मार्क और ए वाली ब्लू से, ताकि आपको दिखने में आसान हो। ये टच नहीं करना। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, कंज्यूमर बी की इंडिफरेंस कर्व, और ये वाली क्या है, कंज्यूमर ए की इंडिफरेंस कर्व, ब्लू वाली। ठीक है, तो मैंने इसको नाम रख दिया सपोज A1, A2, A3, A4, A4। सिमिलर बी वालों को B1, B2, B3, B4 एंड B4। तो ये हमने क्या रख दिए, इनके नाम रख दिए। सो A1 कंज्यूमर ए की इंडिफरेंस कर्व्स और बी वाली हमारी कंज्यूमर बी की इंडिफरेंस कर्व्स। अब देखो हमें क्या है, कंज्यूमर ए की इंडिफरेंस कर्व, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे इंडिफरेंस कर्व के, हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। कंज्यूमर ए की फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम क्या है, यहाँ खड़े होकर देखें तो कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व कैसी है, आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, और हमको दिख रहा है हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। अगर हम यहीं खड़े होकर देखें, ठीक है, एडवर्ड-बोक्स डायग्राम में क्या होता है, ये लाइक 1 मार्क्स में आ जाता है कि इन एडवर्ड-बोक्स डायग्राम द इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ द अनदर कंज्यूमर सीम्स टू बी कनकेव, बट एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू हिज लाइक पर्सपेक्टिव इट्स कन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि अगर देखो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें यहाँ से बी की आईसी कौन सी है, ये कैसी दिख रही है, कॉनकेव दिख रही है। लेकिन क्या ये रियलिटी में कॉनकेव है, नहीं। तो हम यही कह कि हम देखें खड़े होके तो एक टाइम के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरा कंज्यूमर है एडवर्ड-बोक्स डायग्राम में, उसकी आईसीज कॉनकेव है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वो रियलिटी में कॉन्वेक्स है, क्योंकि उसकी डायग्राम कैसे इस तरह बना हुआ है, यहाँ खड़े होकर देखा जाए तब उसका डायग्राम सही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दोनों की आईसीज क्या है, कॉन्वेक्स है अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, ए की आईसीज भी कॉन्वेक्स, बी की आईसीज भी कॉन्वेक्स, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, मैंने आपको बोला था इनिशियल एंडोमेंट। अब ये इनिशियल एंडोमेंट क्या होता है, ये बता दिया कि कुछ क्वांटिटी उनके पास है, गुड एक्स की भी है, गुड वाई की भी है। ठीक है, सपोज कंज्यूमर के पास गुड एक्स की कुछ क्वांटिटी, गुड वाई, और वो एंडोमेंट लेवल है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से सिमिलर वे इधर करेंगे, सिमिलर वे हम इधर लेंगे एक लाइन, ये और सिमिलरली हम ऊपर की तरफ एक लाइन। तो ये हमारी क्या है, एंडोमेंट। और एंडोमेंट को हम लोग इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एंडोमेंट। तो एंडोमेंट ऑफ गुड एक्स, ठीक है, किसके, एंडोमेंट ऑफ गुड एक्स फॉर कंज्यूमर ए। ये सिमिलर वे एंडोमेंट ऑफ गुड वाई फॉर कंज्यूमर बी। ये गुड एक्स की वो उसके पास कितनी क्वांटिटी है ए के पास, वाई की कितनी क्वांटिटी है बी के पास, सॉरी एक्स की कितनी क्वांटिटी है बी के पास, ये क्या शो करेगा, वाई की कितनी क्वांटिटी है ए के पास।
वाई की कितनी एंडोमेंट है ए के पास, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, वाई की कितनी एंडोमेंट है बी के पास। ये जैसे कि मैंने बताया था कि हमने एक पिछले वाले डायग्राम में एक पॉइंट दिया था, मैंने जहाँ से एक्सप्लेन किया था कि गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी ए के पास है, गुड वाई कितनी है। तो जो रिमेनिंग है मतलब ये वाली गुड बी के कंज्यूमर बी के पास है, तो सिमिलर ये, तो ये क्या है कंज्यूमर बी के पास है, और ये वाई की कंज्यूमर ए के पास है, तो ये बची हुई कंज्यूमर बी के पास मतलब कि ये, ठीक है। तो यही हमने लिया कि एक्स गुड की क्वांटिटी ए के पास, वाई गुड की क्वांटिटी बी ए के पास, एक्स गुड की क्वांटिटी ए के पास और ये वाई गुड की क्वांटिटी ए के पास। जो बच गया मतलब कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन मतलब कि एक्स गुड की क्वांटिटी बी के पास और वाई की क्वांटिटी बी के पास, जो कि ये शो करता है। तो ये दे रखा है हमें इनिशियल एंडोमेंट दे रखा है, हमको पहुंचना है भाई इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि इस पॉइंट पे अगर हम हैं, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम लोग मूव करें, सपोज इस पॉइंट से मैं मूव करूँ यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया जी, इस पॉइंट से कंज्यूमर क्या है मूव करे पॉइंट जी तक, तो ये क्या है, ये जो इनिशियल एंडोमेंट है ये कंज्यूमर्स के पास है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगे आपस में एक्सचेंज करेंगे, गुड्स का एक्सचेंज। जैसे हम नॉर्मली, ठीक है, मेरे पास कुछ गुड्स हैं दूसरे के पास है, मैं अपनी लाइक मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं मिल रही, उसको भी नहीं मिल रही, तो हमने गुड्स को एक्सचेंज करेंगे इस तरह कि हम दोनों को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी मिल सके, ठीक है। हम दोनों क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सके, इस पर्सपेक्टिव से हम लोग को क्या करेंगे, गुड्स को एक्सचेंज करेंगे आपस में, फाइन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये दोनों कंज्यूमर गुड्स को इस तरह एक्सचेंज करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें पैरेटो ऑप्टिमैलिटी आ सके, या उनका क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, ठीक है, उनकी यूटिलिटी इंक्रीज हो सके। तो सपोज उन्होंने क्या है गुड्स का एक्सचेंज किया और वो सपोज दे रीच एट एनी पॉइंट, सपोज जी, ठीक है, जी भी नहीं लेना, यहाँ पर और आईसीज हम बनाकर कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह एक्सचेंज किया कि वो इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब देखो यहाँ पर क्या था, जो कंज्यूमर ए था हमारा, कंज्यूमर ए था इस बी पॉइंट पर, वो कौन सी आईसी पे था, ठीक है, कंज्यूमर ए की आईसी कौन सी है, ये वाली, तो वो कौन सी आईसी पे था, आईसी व्हिच वन इज दिस, सॉरी हमने ब्लू से डिनोट किया है, तो वो कौन सी आईसी पे था, 3 आईसी, थर्ड आईसी पे, और जो कंज्यूमर बी था वो कौन सी आईसी पे था, सेकंड। लेकिन इस जी पॉइंट पे क्या हुआ, जो कंज्यूमर ए है, ठीक है, जो कंज्यूमर ए है वो कौन सी आईसी पे आ गया, कंज्यूमर ए हमारा चला गया 4th आईसी पे, और जो कंज्यूमर बी है, ठीक है, वो हमारा चला गया कौन सी आईसी पे, उसी आईसी पे, सेकंड पे, ठीक है, सेकंड आईसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंज्यूमर ए की क्या हुई, यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। बी में कोई चेंज नहीं आया लेकिन उसकी यूटिलिटी इंक्रीज, तो हमारी कंट्री के अंदर क्या हुआ, वेलफेयर, ठीक है, ए की यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, कंट्री के अंदर वेलफेयर हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने गुड्स को इस तरह से एक्सचेंज करेंगे कि वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। इसको सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं लेकिन इसकी तो बढ़ गई ना, ठीक है। हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डिफरेंट लेके हम दोनों की भी बढ़ा सकते थे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम आईसीज किस तरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ से तो यहाँ ज़्यादा ही वेलफेयर है, यहाँ से तो हमें ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है, क्योंकि एक का वेलफेयर तो बड़ा ही है, ठीक है, अपने हायर इंडिफरेंस पे तो वो पहुँचा ही है। तो ये जी पॉइंट है, लेकिन ये जो जी पॉइंट है ये अकेला यूनिक पॉइंट नहीं है, दैट जी पॉइंट इज नॉट ओनली द यूनिक पॉइंट जहाँ पर हमारा ज़्यादा वेलफेयर हुआ, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा, ऐसे जी पॉइंट हमारे पास हज़ारों हैं, ठीक है। मैंने ये सिर्फ 5 बनाई हैं आईसी जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन इस एज1 बॉक्स के अंदर लाखों हज़ारों आईसीज हैं, ठीक है, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसे पॉइंट्स हमारे पास कई हैं, ठीक है, और जब हम उन सभी पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है, जब हम उन सभी पॉइंट्स को मिला दें तो हमें एक कर्व मिलती है जिसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होती है, जो कंज्यूमर ए की आईसी है और जो कंज्यूमर बी की आईसी है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो उन पॉइंट्स को मिला दे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व मिलेगी, पॉइंट ए बी, बी तो यहाँ ऑलरेडी ले रखा है, ए सी डी जी आई, तो ये ए सी डी जी आई ये सभी पॉइंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट कर्व, और ये सभी पॉइंट्स क्या है हमारे लिए पैरेटो ऑप्टिमल, ठीक है। ये तो थी पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की बात, लेकिन हमें जाना है कहाँ, इक्विलिब्रियम के ऊपर। सो
अभी हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचे। अभी हमें क्या है, अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, MRS XY ऑफ A, MRS XY ऑफ B उन दोनों को इक्वल है, क्योंकि IC का स्लोप कंज्यूमर A का और कंज्यूमर B का इस पे इक्वल, इस पे इक्वल, इस पे सब पे इक्वल है, ठीक है। तो कंज्यूमर A का भी इक्वल है, कंज्यूमर B का भी इक्वल है। वो पॉइंट्स हमको सभी मिल गए जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्व बोला, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पैरेटो ऑप्टिमल है, जहां पर उनको इनिशियल एंडोमेंट से तो ज्यादा ही फायदा मिल रहा है, ठीक है। इनिशियल एंडोमेंट से ज्यादा फायदा मिल रहा है किसको, कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो इनिशियल एंडोमेंट को क्या है, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर ले सके। बात आती है इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पॉइंट्स सिर्फ यही 5 पॉइंट्स नहीं है जहां पर आईसीज आपस में इंटरसेक्ट करें, यहाँ ऐसे लाखों करोड़ों पॉइंट्स है जहां पर दोनों की आईसी, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की आईसी इंटरसेक्ट करें। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए 3 कंडीशंस जरूरी है जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर। जनरल इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए अंदर 2x2 मॉडल हमें 3 कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है, और वो कौन सी है 3 कंडीशंस, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे, कि हमारा मेन कंसेप्ट अब पूरा हो, ठीक है। सो आई कैन इरेज इट, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो जहां जिस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा उसके लिए 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, कि दैट पॉइंट मस्ट बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब समझ आया हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्व को क्यों किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर्व एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, पैरेटो ऑप्टिमल। मतलब हम किसी एक को बेटर ऑफ नहीं कर सकते, दूसरे को वर्स ऑफ करना, मतलब वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा सोशल ऑप्टिमैलिटी है, ठीक है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं। तो इसलिए जो पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में आए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ही होना चाहिए। जैसे कि एंडोमेंट कहाँ था, कॉन्ट्रैक्ट कर्व से नीचे था, तो वहां पर वो होगा तो नहीं चलेगा। वो कहाँ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या होगी, कि उस पॉइंट से, ठीक है, उस पॉइंट से हमारी जो प्राइस लाइन है, जिसको हम बजट लाइन बोलते हैं, वो पास होनी चाहिए, ठीक है। उस पॉइंट से हमारी क्या होनी चाहिए, बजट लाइन पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, प्राइस रेशियो और भी बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू दैट पॉइंट। और ये कंडीशन सिर्फ एक ही पॉइंट पे फुलफिल होगी, ठीक है। जैसे हमने अभी तक एजवर्थ बॉक्स बनाया, तो हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट का तो बहुत सारे थे, मैंने 5 बनाए थे, लेकिन लाखों हजारों कई हैं। लेकिन ये 3 कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ये तीनों कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे एजवर्थ में एक ही जगह फुलफिल होती है। मतलब इक्विलिब्रियम के हजारों पॉइंट्स होते हैं, जैसे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के हजारों पॉइंट्स, लेकिन इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ तीनों कंडीशन हमारी मीट करेंगे, ठीक है। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो पॉइंट जो भी हमारा जहां पर भी इक्विलिब्रियम जो है, दैट पॉइंट मस्ट बी ऑन इंटरसेक्शन ऑफ आईसीज ऑफ कंज्यूमर ए एंड बी। तो 3 कंडीशन है कि ये एजवर्थ बॉक्स डायग्राम है। तो अगर यहाँ मान लो आईसीज इंटरसेक्ट करें, तो ए की आईसी, बी की आईसी, तो ए और बी की आईसी के टेंजेंट पॉइंट पर होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, प्राइस रेशियो के टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर होना चाहिए। और इसमें प्राइस रेशियो वाली में एक और बात आएगी कि प्राइस रेशियो मस्ट बी टेंजेंट टू दैट पॉइंट एंड पास थ्रू एंडोमेंट। तो प्राइस रेशियो जो है वो एंडोमेंट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमने एंडोमेंट जो W लिया था उससे हमारी प्राइस रेशियो पास होनी चाहिए। तो ये जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम बोलेंगे हमारा जनरल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशंस को हम लोग देखते हैं डायग्राम पे, कहाँ पर कैसे अचीव होगा। अब हम ज़्यादा आईसीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व वगैरह सब कुछ समझ आता है। तो हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर्व इस तरह जा रहा था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर्व कुछ बुक्स में सीधा ले जा रखा है, तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दैट कुड बी लाइक हमारा लीनियर, मतलब कि नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक है। अब हमारी क्या है, प्राइस px बाय py वाली जो है पॉइंट, वो भी पास होना चाहिए। पहले हम आईसी बना लेते हैं। सपोज दिस इज कंज्यूमर 1 की आईसी,
आईसी ऑफ कंज्यूमर बी। ठीक है, तो हमें कंज्यूमर ए की आईसी मिल गई, कंज्यूमर बी की। यहाँ से हमारा अब क्या होना चाहिए, पॉइंट पास आउट होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास स्केल तो नहीं है, सो ये प्राइस रेशियो, ये हमारी क्या है, प्राइस रेशियो, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। तो ये जो बजट लाइन है, ठीक है, जिसको मैंने बोला पी एक्स बाय पी, ये यहाँ से पास होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन वो ये जो प्राइस रेशियो है ये हमारी कहाँ से भी पास होनी चाहिए, डब्ल्यू से भी। ठीक है, तो अब हमारी तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं। गुड एक्स गुड। अब आप देख सकते हो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हैं। मैंने 3 कंडीशंस बताई। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर होना चाहिए, पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर है। सेकेंड, वहाँ से प्राइस रेशियो पास होनी चाहिए जो कि एंडोमेंट से होती हुई जाएगी, जो भी पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, सपोज ये। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का ऊपर है। सेकेंड, आईसी, दोनों की आईसी टेंजेंट है। एंड थर्ड, प्राइस रेशियो यहाँ से टेंजेंट है और पास हो रही है एंडोमेंट से। तो तीनों कंडीशंस यहाँ सेटिस्फाई हो गए। इट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम की हमारा कहाँ पर आया हमारा जनरल इक्विलिब्रियम, तो देखो कंज्यूमर ए की आईसी, कंज्यूमर बी की आईसी, ए की आईसी, बी की आईसी, तो दोनों का हमारा स्लोप क्या आ रहा है, इक्वल। तो कंज्यूमर ए की आईसी का और बी की आईसी का स्लोप क्या है, इक्वल, पॉइंट जनरल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और कंज्यूमर ए की आईसी का स्लोप क्या है, एम आर एस, सबका यही होता है एक्स वाई के स्लोप आईसी का। कंज्यूमर बी की आईसी का। और थर्ड कंडीशन जो साथ में जा रही है कि पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है, पी एक्स बाय पी वाई हमारा वहाँ से पास होना चाहिए। ठीक है, तो पी एक्स बाय पी वाई भी क्या है, टेंजेंट। सो पी एक्स बाय पी वाई भी क्या है, टेंजेंट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर जनरल इक्विलिब्रियम इन 2x2 मॉडल। ठीक है, अब हम 2x2 मॉडल करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट मॉडल आएगा कंजप्शन का, उसमें सेम यही चलेगा। कि बाकी प्रोडक्शन आइसोक्वेंट का और प्रोडक्ट मिक्स वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी मेन कंडीशन होती है। तो ये तीनों कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली सिर्फ एक ही जगह पूरी होती है और कहीं पूरी नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक आईसी मिल जाए, ठीक है, जो कि प्राइस रेशियो से भी पास हो, डब्ल्यू से भी, डब्ल्यू के पास भी हो, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का हो तो नहीं है। मतलब ये तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशंस कहीं पे लैग कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। तीनों कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई हो रही है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होगा पूरे के पूरे एडजवर्थ मॉडल के अंदर। सो आई होप आपको जनरल इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा। इन 2x2 मॉडल, नेक्स्ट वाला 2x2 हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट